हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 23 अक्टूबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, तो ताकि जो भी मैं नई वर्कशीट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट। रचना वाज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। रचना जो है अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई हुई थी। ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल दैट हाउ प्लांट्स टेक देयर फूड। कि जब वो खाना खा रही थी तो उसने अपने भाई से एक प्रश्न पूछा कि किस प्रकार जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। मतलब जब वो खाना खा रही थी तो उसको जो पेड़ पौधे थे उसके खाने की भी याद आ गई। राहुल एक्सप्लेन हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो राहुल जो उसका भाई था उसने प्लांट में भोजन किस प्रकार बनता है वो उसने बताया। तो देखते उसने क्या बताया उसके बारे में। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म that can prepare food for themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो उसने बताया जो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ही केवल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और खुद वो कैसे बनाते हैं, जैसे पानी से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं और खनिज लवण से बनाते हैं बच्चों। तो इन तीनों की हेल्प से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दीज आर द रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट। ये सभी क्या है, प्लांट के भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है जिससे वो खाना बनाते हैं। तो अब पढ़ते न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेना और उसकी बॉडी के द्वारा इस्तेमाल किए जाना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हमें पता है जो भी जीवित इंसान होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं, सभी क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का हम भोजन अपने आप या किस प्रकार का हम भोजन लेते हैं। तो एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वह प्रकार जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस, मतलब जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं उनसे अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, स्वयं बनाना। तो जो भोजन जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। इसी कारण जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स, क्योंकि वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से खुद बना लेते हैं। तो सेकेंड है हमारे पास हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वह प्रकार जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार किया कराया भोजन लेते हैं प्लांट से, मतलब जो पौधे तैयार करते हैं भोजन वो जो ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। देयरफॉर एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। तो इसी कारण जो पशु होते हैं उनको हम हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रोप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, पेड़ पौधों को तैयार करके उनको भोजन दे देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोट्रोप्स आपको दिखाया जो भैंस है, शेर है और ये मतलब शेर चीता, ये क्या है, दोनों क्या है हमारे पास हेटेरोट्रोप्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड। तो पेड़ पौधों को भोजन तैयार करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड। पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और खनिज लवण चाहिए होते हैं।
व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई थी, तो न्यूट्रिशन आपको यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या आपका भोजन का लेना और उसका बॉडी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे पास प्लांट्स, प्लांट हमें दिया हुआ था इस वर्कशीट में भी, प्लांट्स, और एल्गी, एल्गी में भी ग्रीन एल्गी जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, और एगुलिना, ये सभी क्या एग्जाम्पल हमारे पास ऑटोट्रोप्स के। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें लिख लेना, ये आपका आंसर है 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो पेड़ पौधों से तैयार किया भोजन खाते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, भैंस, चीता और शेर भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो जो लिखा हुआ है डॉग्स, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन्स, ये सभी क्या हमारे पास हेट्रोट्रोप्स के एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपको कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये समझ में आई है बच्चों, तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिएगा बच्चों, और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वर्कशीट की हेल्प, इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। तो शेयर करने के लिए आप ये आइकन दबाएगा, और लाइक करने के लिए आप ये वाला आइकन दबाना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। सब्सक्राइब करने के लिए आप ये आइकन दबाएंगे, इसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।